अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश हो? उम्मीद करता हूँ खुश हो। बढ़िया। मैं जानता हूँ आप लोग सब बढ़िया हो गए इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मगर हमारा पूरा देश गड्ढे में जा चुका है। किसी को पड़ी नहीं है देश की। जब कांग्रेस सरकार थी इंडिया के अंदर, तो कांग्रेस सरकार में 48,000 करोड़ का कर्जा था इंडिया पे। कितना? 48,000 करोड़ का। आज 12-13 साल हुए हैं सरकार चलाते हुए बीजेपी को। आज 200 करोड़ रुपए का, 200,000 करोड़ रुपए का कर्जा, इस नाम भी नहीं लिया जा रहा। इतने मतलब कर्जा हो चुका है इंडिया के ऊपर। मतलब हर एक इंसान इतना कर्जे में आ चुका है आज के टाइम पे कि अब मुझे लगता है कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, यही सरकार चलती रही, तो हर एक आदमी को अपना अपना घर मकान बेच के, सब लोग पूरे हिंदुस्तान के तब जाकर कर्जा हिंदुस्तान का चुकेगा। मतलब कुल 11 सालों के अंदर 5 गुना कर्जा ऊपर हो चुका है। पिछली सरकारों ने करा था। देश आज़ाद होने से लेके अब तक 48,000 करोड़ करा था उन लोगों ने कर्जा। पिछली जितनी भी सरकारें गुजरी थी 12 साल पहले। और अब क्या हुआ? अब सिर्फ 12 साल के अंदर ही अंदर 5 गुना बढ़ के हो चुका है कर्जा। ऐसा तो कोई तीर मारा नहीं है प्रधानमंत्री ने। तो कोई किसी का काम का कोई ऐसा काम हो गया हो कि साहब बहुत तीर मार दिया हो, या कोई ऐसे कारनामे कर दिए हों। कोई ऐसा कारनामा नहीं करा है, तो फिर इतना कर्जा कैसा हो गया? और महंगाई आसमान को बढ़ा रखी हैगी। कोई भी चीज़ आज के टाइम पे ख़रीदने के लिए जा रहा है आदमी, तो कम से कम 1,000 रुपये जेब में डाल कर लेके जाएगा, तब जाके उसे कुछ मिलेगा। कोई सामान आगा छोटा मोटा उसके घर के लिए, राशन के लिए। इतनी महंगाई हो चुकी है। तो दोस्तों, ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो। ये अपनी अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इसे कब तक मूर्ख बना कर रखोगे? अपनी अकल को कब तक मूर्ख रहोगे? तुम्हारे बाप दादा भी मूर्ख, तुम भी मूर्ख, तुम्हारे बच्चे भी मूर्ख रहेंगे। ज़िंदगी भर मूर्ख ही रहोगे क्या? गुलामी बन कर रहोगे ज़िंदगी भर? गुलामी बहुत पसंद है। इतनी पसंद आने लगी गुलामी जो कि नज़र ही ना आ जाए बिल्कुल भी भविष्य क्या होने वाला, क्या ना होने वाला। इस सरकार को उखाड़ के फेंको। इसने बहुत नाश कर दिया देश का, बहुत ज़्यादा नाश कर दिया। टटपुंजी देश जैसे पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, नेपाल जैसे देश हमारे देशों से आगे निकल गए, इनकी कोई औकात ना आई। और हमारा देश इतना कर्जे में हो गया कि नंबर 1 पे कर्जे पे आ चुका है। पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 में कर्जे में आ गया है। किसका? इनका ही, अंग्रेज़ों का ही। वर्ल्ड बैंक का कब्जे में, मतलब कर्जे में चल रहा है इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक है किसकी? इन लोगों की, अंग्रेज़ों की। हमारी तुम्हारी नहीं है ये कि इंडिया में इंडिया की बैंक है साहब। तो मेरे भाई होश में आ जाओ, और जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी तब्दीली कर लो, वरना देश तो ऐसा गड्ढे में चला जाएगा कि अभी तक तो लोग सोना बेच दिया। अभी बेचा है, 8-10 दिन भी ना हुए। वो कोई सरकार के कर्जा माफ़ करने के लिए थोड़ी ना बेचा है ना। कर्जा माफ़ करने के लिए ना बेचा वो अपने ऐशों के लिए भेजा है, ऐश करने के लिए। अपने इस देश में घूमना, उस देश में घूमना, ये कोई फ्री में थोड़ा घूमा जा रहा है। अरबों खरबों रुपए के हवाई जहाज़ में बैठ के इधर को जाना, कभी उधर को जाना, कोई फ्री में थोड़ी घूमा जावे है। इसमें पैसा लगे, खर्चा आवे। इसमें तलवे चाटने के लिए जो जाया जावे विदेशों में, इसमें खर्चा लगता है भाई।
उनके तलवे चाटने में खर्चा तो लगेगा ही। उनको कोई ऐसा तीर तो मारा ना विदेशों की यात्रा करके जो कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हो वह कि फ़ायदा हो गया हो। इजराइल को अपना बाप बना के आ गए और देश पेट्रोल महंगा करवा दिया हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को। किसी को बाप बना रहे हैं, किसी को दादा बना रहे हैं। धूप के मर जा, थूक तुम्हारी जिंदगियों पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश हो? उम्मीद करता हूँ खुश हो गया। मैं जानता हूँ आप लोग सब बढ़िया हो गए इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मगर हमारा पूरा देश गड्ढे में जा चुका है। किसी को पड़ी नहीं है देश की। जब कांग्रेस सरकार थी इंडिया के अंदर तो कांग्रेस सरकार में 48,000 करोड़ का कर्जा था इंडिया पे। कितना? 48,000 करोड़ का। आज 12-13 साल हुए हैं सरकार चलाते हुए बीजेपी को। आज 200 करोड़ रुपए का, 200,000 करोड़ रुपए का कर्जा, इस नाम भी नहीं लिया जा रहा। इतने मतलब कर्जा हो चुका है इंडिया के ऊपर। मतलब हर एक इंसान इतना कर्जे में आ चुका है आज के टाइम पे कि अब मुझे लगता है कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, यही सरकार चलती रही तो हर एक आदमी को अपना अपना घर मकान बेच के सब लोग पूरे हिंदुस्तान के तब जाकर कर्जा हिंदुस्तान का चुकेगा। मतलब कुल 11 सालों के अंदर 5 गुना कर्जा ऊपर हो चुका है। पिछली सरकारों ने करा था। देश आज़ाद होने से लेके अब तक 48,000 करोड़ करा था उन लोगों ने कर्जा, पिछली जितनी भी सरकारें गुजरी थी 12 साल पहले। अब क्या हुआ? अब सिर्फ 12 साल के अंदर ही अंदर 5 गुना बढ़ के हो चुका कर्जा। ऐसा तो कोई तीर मारा नहीं है प्रधानमंत्री ने। तो कोई किसी का काम का कोई ऐसा काम हो गया हो कि साहब बहुत तीर मार दिया हो या कोई ऐसे कारनामे कर दिए हों, कोई ऐसा कारनामा नहीं करा है तो फिर इतना कर्जा कैसा हो गया? और महंगाई आसमान को बढ़ा रखी हैगी। कोई भी चीज़ आज के टाइम पे ख़रीदने के लिए जा रहा है आदमी तो कम से कम 1,000 रुपये जेब में डाल कर लेके जाएगा, तब जाके उसे कुछ मिलेगा। कोई सामान आगा छोटा मोटा उसके घर के लिए, राशन के लिए। इतनी महंगाई हो चुकी है। तो दोस्तों ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो। ये अपनी अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इसे कब तक मूर्ख बना कर रखोगे? अपनी अकल को कब तक मूर्ख रहोगे? तुम्हारे बाप दादा भी मूर्ख, तुम भी मूर्ख, तुम्हारे बच्चे भी मूर्ख रहेंगे। ज़िंदगी भर मूर्ख ही रहोगे क्या? गुलामी बन कर रहोगे ज़िंदगी भर? गुलामी बहुत पसंद है। इतनी पसंद आने लगी गुलामी जो कि नज़र ही ना आ जाए बिल्कुल भी भविष्य क्या होने वाला क्या ना होने वाला। इस सरकार को उखाड़ के फेंको। इसने बहुत नाश कर दिया देश का, बहुत ज़्यादा नाश कर दिया। टटपुंजी देश जैसे पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, नेपाल जैसे देश हमारे देशों से आगे निकल गए। इनकी कोई औकात ना आई। और हमारा देश इतना कर्जे में हो गया कि नंबर 1 पे कर्जे पे आ चुका है। पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 में कर्जे में आ गया है। किसका? इनका ही, अंग्रेज़ों का ही। वर्ल्ड बैंक का कब्जे में मतलब कर्जे में चल रहा है इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक है किसकी? इन लोगों की, अंग्रेज़ों की। हमारी तुम्हारी नहीं है ये कि इंडिया में इंडिया की बैंक है साहब। तो मेरे भाई होश में आ जाओ और जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी तब्दीली कर लो, वरना देश तो ऐसा गड्ढे में चला जाएगा कि अभी तक तो लोग सोना बेच दिया, अभी बेचा है, 8-10 दिन भी ना हुए।
वो कोई सरकार की कर्जा माफ़ करने के लिए थोड़ी ना बेचा है ना। कर्जा माफ़ करने के लिए ना बेचा वो अपने ऐशों के लिए भेजा है, ऐश करने के लिए अपने। इस देश में घूमना, उस देश में घूमना, ये कोई फ्री में थोड़ा घूमा जा रहा है। अरबों खरबों रुपए के हवाई जहाज में बैठ के इधर को जाना, कभी उधर को जाना, कोई फ्री में थोड़ी जाए घूमा जावे है। इसमें पैसा लगे, खर्चा आवे है। इसमें तलवे चाटने के लिए जो जाया जावे है विदेशों में, इसमें खर्चा लगता है भाई। उनके तलवे चाटने में खर्चा तो लगेगा ही। उनको कोई ऐसा तीर तो मारा ना विदेशों की यात्रा करके जो कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हो कि कोई फ़ायदा हो गया हो। इजराइल को अपना बाप बना के आ गए और देश पेट्रोल महंगा करवा दिया हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को। किसी को बाप बना रहे हैं, किसी को दादा बना रहे हैं। धूप के मर जा, थूक तुम्हारी जिंदगियों पे। यार दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा बाग में। बढ़िया जुगाड़ हो गया भाई। कम से कम 1 से 2 कट्टे भर के ले जाते हैं आज हम ये। हाँ ए रे, कट्टा कहाँ है रे? कट्टा कट्टा लेकर आओ जल्दी से, एकदम जल्दी तोड़ो, जल्दी चल रहे हैं एकदम। और किसी कोई देख ना ले, कोई देख लेगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी भरो एकदम। आ जाए यार बाग में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज ऐसा लग रहा है एक कट्टा मियाँ का जुगाड़ हो गया दिखे यार। कट्टा भी साथ में लेकर आया हूँ और एक कट्टिया अम्मी तोड़ के और भैया बढ़िया वाला अचार डलवाता हूँ। देखो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा बाग में। बढ़िया मौका मिल गया। आज लग रहा है शादी में गए हुए दिखे हैं सब जने। चलो रे लोंडो, आ जाओ आ जाओ जल्दी से, क्या बोलते हैं, कट्टा भर लो। ए कट्टा कहाँ है? कट्टा पहला कट्टा उठाओ जल्दी से और जल्दी से तोड़ो एकदम। जल्दी जल्दी भर लो, जल्दी जल्दी से कट्टा। अरे तो ससुरो कट्टा तो दिखाई दे ही नहीं रहा तुम्हारा। वापिस आओ, लौट के वापिस आओ, कट्टा लेके जाओ। जल्दी से आओ, वापिस लौट के आओ। कितनी हो गई अम्मी, कितनी हो गई? अरे ससुरा पेड़ पर कट्टा लेके चढ़ जाओ जल्दी से एकदम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों खुश हो गए। और मैं आपको आज जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही दुखी बात है ये। अगर आपके अंदर थोड़े से भी इंसानियत जाग रही हो भाई, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। आज मैं किसी काम से जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि 3 आदमी के साथ एक स्कूल पढ़ने वाली लड़की मारुति के अंदर बैठ के उनके साथ उतरी। और उतरने के बाद में साइड से गाड़ी उन लोगों ने रोड पे रोकी। बराबर में गन्ना था, बड़ा बड़ा गन्ना था। उसमें वो एक एक करके उस लड़की के धोरे गए और आके तीनों वो बारी बारी करके गए उसके पास और जाके उस लड़की को वहीं छोड़ गए और उसे 3000 रुपये दे के चले गए कि इन पैसों से तो अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद लेना और हम तुझे वीकेंड पे लेके जाएंगे। और तेरे घर वालों से ये कह देंगे लड़कियों का वीकेंड पे जाना बहुत ज़रूरी है। वो जो थे 3 आदमी इस वजह से उनके चक्कर में आई कि वो पढ़ने लिखने में थोड़ी हल्की थी। उसको दबाव डाल के और उसको क्या बोलते हैं, कोई भी लालच देके उसे फंसा लिया लड़की को। मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने कहा बहन तू अपनी माँ से बताइए ये बात, और तेरी माँ को ज़रूरी लगे तो वो तेरे बाप को बताएंगे। तो भाई अपने बच्चियों को आप जो पढ़ने के लिए भेजते हो तो देख भी लिया करो वो सही जगह जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और बीच बीच में उनसे पूछ भी ले करो कोई परेशानी तो ना है। और भाई जब बच्चियों को अपने पढ़ा रहे हो तो थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करो खर्चे के लिए, ताकि वो कुछ पैसों के लिए
और जानते हो वो कैसे आदमी थे? 50 से 55 साल के, इतनी बड़ी बड़ी थूनें निकल रही थी उनकी। तो लड़की, उससे मैंने कहा कि मैं तेरे माँ बापों से कहूँगा तो वो हाथ पैर जोड़ने लगी, मेरे बाप मुझे भी मार देंगे, मेरी माँ को। यानी कि बाप तो इज्जतदार हैं, लड़की को तो मार देंगे, लड़की की माँ को भी मार देंगे, मगर बच्चों को कुछ पैसे नहीं दे सकते खर्च करने के लिए, ताकि वो बिगड़े ना, या वो बिगड़ रहे हैं तो क्यों बिगड़ रहे हैं, क्या वजह है, ये नहीं देख सकते। तो भाई हम सभी लोग अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने कुछ समझाया था, मगर आप लोग नहीं तो लाइक करते ना शेयर करते भाई। और ये जो मैंने बात बताई है आज, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। हम सभी लोग अपने अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कितना पैसा जाने आदमी किस तरीके से पैसा कमा के लेकर आता है, कितनी परेशानियों से लेकर आता है। और वो बच्चों की फ़ीस जमा करता है, ड्रेसें लेता है, किताबें लेता है, जाने क्या क्या चीज़ें लेता है। उसके बाद वही टीचर उन बच्चों के साथ में ऐसा काम करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म सी महसूस हुई और बहुत बुरा लगा भाई। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर कर देना, हो सकता है कोई माँ बाप अपनी बच्ची को बचा ले, देख ले। और भाई खाली बच्चों को पढ़ाने से या फीस जमा करने से काम नहीं चलेगा, या उसकी ड्रेस लाने से। आपको देखना भी पड़ेगा आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, किसी से बात तो नहीं कर रही रास्ते में, सीधी तरह पढ़ने जाती है या बीच में कहीं रुकती तो नहीं है। मगर आज के टाइम पे क्या है, गाड़ियाँ लेके दे दिए हैं। लड़के क्या करते हैं, बस खाली लोकेशन भेज देते हैं फ़ोन पे, उन्हें पता लग जाता, लड़की उनके पास में पहुंच जाती है। लड़कों को अब भटकना नहीं पड़ रहा, आदमियों को या लड़कों को, किसी को भी वहीं लोकेशन पे पहुंच जाती है। तो भाई ये जो इज्जत है ना, बहुत ही मुश्किल से मिलती है आदमी को, तो उतर जाती है तो वापस नहीं आती। तो अपनी बेटियों को, बच्चों को, लड़कों को, सबको होशियार करें। और हर भाई अपनी बहन की फ़िक्र करे, हर आदमी अपनी औरत का ख्याल रखे, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। और हर एक इंसान एक दूसरे की मदद करो। अगर किसी की बच्ची आपको दिख रही है, ये फलां की बच्ची है, उसके साथ जा रही है, नहीं जाना चाहिए, तो आप रोकने की कोशिश करो या उसके माँ बापों को बताओ। भाई गुजारिश है आप लोगों की, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहना और अपने साथ वालों को भी खुश रखना।